ये गरीबों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 250 कंपनियां बिहार से बाहर चली गई, कल कारखाने लग नहीं रहे हैं, मजदूरों का रातों दिन पलायन हो रहा है। बिहार तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार का भविष्य कितना अंधकार में ये सरकार डाल देगी, धार्मिक उन्माद में। इसलिए मैं समझता हूं ये खौलता हुआ पानी, ये उबलता हुआ पानी जब ठंडा हो जाएगा, यकीनन है एनडीए सरकार की इन विफलताओं का एक एक तौर पर लोग विश्लेषण करेंगे, उनसे जवाब पूछेंगे। बिहार सरकार ने जब से बजट पेश किया है तब से विपक्ष इस बजट को लेकर लगातार हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष अलग अलग मुद्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, रोजगार के मुद्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, स्वास्थ्य के मुद्दे को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, पलायन के मुद्दे को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा फैक्ट्रियों को भी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मामले में जो है जोड़ने की कोशिश कर रहा है। AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम से जब सीमांचल के मुद्दे पर बातचीत की गई कि सीमांचल को क्या कुछ मिला है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सीमांचल को अनदेखी करना इनका धर्म बन गया है। आगे क्या कुछ कहते हैं AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम, जरा सुनिए। चल के लिए स्पेशल पैकेज के मुतालबे की बात पिछले 20 सालों से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है। बिहार सरकार ने बजट पेश किया, पिछली बार की राशि को भी जो है बढ़ाया गया है। अरे भाई राशि तो बढ़ेगी ही। अरे अपना याद करो, मार्केट में जाओ, जो चीजें पिछले साल 5 रुपए मिली थी 7 रुपए में मिल रही है, 8 रुपए मिल रही है। सोना 60,000 था और अभी 1,60,000 हो गया, तो 80% बढ़ोतरी हो गई है। मामला उसका नहीं है, मामला ये है कि इसमें आप देखेंगे जो प्लान और नॉन प्लान है उसको आप देखेंगे कि प्लान हेड में पैसे कितने, प्लान हेड में पैसा ही नहीं है इनके पास। ये सारा वो नॉन प्लान का है, जो तनख्वाह देंगे लोगों को, सूद का पैसा जमा कराएंगे, वही कराएंगे। ये गरीबों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये 20 सालों से अगर जिस तरह से इन्होंने कहा था, रेड कारपेट बिछा के कहा था वेलकम वेलकम, 250 कंपनियां बिहार से बाहर चली गई, कल कारखाने लग नहीं रहे हैं, मजदूरों का रातों दिन पलायन हो रहा है। अरे मजदूरी के लिए पलायन करने के लिए जाए, बच्चों को पढ़ने के लिए पलायन करना पड़ रहा है, बीमार होता तो बीमार को दवा के लिए पलायन करना पड़ रहा है। बिहार तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार का भविष्य कितना अंधकार में ये सरकार डाल देगी, धार्मिक उन्माद में। कई धर्मस्थलियों का इसने विकास करा दिया है। ठीक है, सरकारें धर्मस्थलियों के विकास के लिए नहीं उठती हैं, जन समस्याओं के समाधान और जन कल्याण के लिए काम इनको करने चाहिए, लेकिन चूंकि धार्मिक उन्माद में पूरा देश इस वक्त बह रहा है, इसलिए मैं समझता हूं ये खौलता हुआ पानी, ये उबलता हुआ पानी जब ठंडा हो जाएगा, यकीनन है एनडीए सरकार की इन विफलताओं का एक एक तौर पर लोग विश्लेषण करेंगे, उनसे जवाब पूछेंगे। सीमांचल को क्या कुछ खास? सीमांचल को कुछ भी नहीं, सीमांचल की तो अनदेखी करना इनके धर्म हो गया है कि सीमांचल में इनके मुताबिक अंग्रेजों के जमाने में देश गुलाम था और आज की राज्य सरकार के मामले में सीमांचल को इन लोगों ने गुलाम बना के रखा है। सीमांचल से ज्यादा पलायन कहीं का नहीं होता है, सीमांचल से ज्यादा बीमार कहीं नहीं है, सीमांचल से ज्यादा बेरोजगार कहीं नहीं है। सरकारी नौकरी में सबसे कम हिस्सेदारी सीमांचल की है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम सीमांचल की है, और सीमांचल को रासातल में ये सरकार ले जाने के लिए कसम खा चुकी है। तो आपने सुना है कि बिहार सरकार के द्वारा पेश किए बजट को लेकर साफ तौर पे विपक्ष जो है हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट, पटना।